बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों मूवीज बनती है। कुछ मूवीज करोड़ों का बिजनेस करती है तो कुछ करोड़ों को मोटिवेट कर जाती है। और 2023 में ये काम किया है विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल ने, जिसने लोगों को यकीन दिलाया कि अगर मेहनत की जाए तो हर चीज पॉसिबल है। 12th फेल सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये कहानियां उन लाखों बच्चों की जो हर साल देश के कोने कोने से दिल्ली आते हैं, जिनका सिर्फ एक सपना होता है यूपीएससी, पर इनमें से कुछ ही होते हैं जो इसे क्लियर करके आईएएस, आईपीएस और आईआरएस बनते हैं। इन्हीं में से एक एस्पिरेंट मनोज शर्मा की कहानी है 12th फेल, जिसके बारे में आप फिल्म में या सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स में देख चुके हैं कि कैसे स्कूल में चीटिंग नहीं होने पर 12th फेल मनोज शर्मा ने अगले साल अपनी मेहनत से 3rd डिवीजन में 12th पास की और फिर दिल्ली आकर यूपीएससी की पढ़ाई की। यहाँ तक कि अपने आईपीएस बनने के सपने को साकार करने के लिए टेम्पो चलाया, घंटों चक्की पर आटा पीसा और भिखारियों के साथ सड़क पर सोए, लाइब्रेरी में काम किया, टॉयलेट साफ किया, लेकिन यूपीएससी का साथ नहीं छोड़ा और अपने 4th अटेम्प्ट में यूपीएससी टॉप करके आईपीएस ऑफिसर बने। लेकिन जितनी मुश्किल मनोज शर्मा के आईपीएस बनने की कहानी है, उतनी ही मुश्किल सफर 12th फेल बनने और उसमें काम करने वाले एक्टर विक्रांत मैसी की कहानी भी है। 12th फेल को विधु विनोद चोपड़ा ने बनाया है, जो इससे पहले 3 इडियट्स, मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी कमाल की फिल्में बना चुके हैं। 12th फेल शुरू से ही एक फिल्म नहीं थी, बल्कि पहले ही एक नॉवेल की शक्ल में लोगों के सामने आई थी, जिसे मनोज ने अपने दोस्त अनुराग पाठक के साथ मिलकर लिखा था। अनुराग वही है जिनका कैरेक्टर फिल्म में मनोज की कहानी को नरेट करता है और इनकी ये नॉवेल 2019 में मार्केट में आई थी। और जब ये नॉवेल विधु विनोद चोपड़ा ने पढ़ी तो उन्हें उस कहानी पर फिल्म बनाने का आइडिया आया, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर फिल्म बनाना शुरू करते कोविड आ गया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। पर विधु ने हार नहीं मानी और फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए कास्ट ढूंढना शुरू किया। वैसे तो उनके दिमाग में कई एक्टर थे, पर तभी उनकी वाइफ अनुपमा चोपड़ा ने विक्रांत का नाम सजेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने उस वक्त विक्रांत की फिल्म अ डेथ इन द गूंज देखी थी। उन्हें उसमें विक्रांत का काम काफी पसंद आया और इसलिए विधु ने भी विक्रांत को एक बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने विक्रांत को देखते ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनकी कहानी का हीरो यानी मनोज चंबल के बिहार से आता है और वहीं विक्रांत में उन्हें कहीं से भी चंबल वाला लुक नजर नहीं आ रहा था। फिर भी उन्होंने एक बार विक्रांत को ट्राई करने का मन बनाया और उन्हें नॉवल पढ़ने को दे दी। इसके बाद विक्रांत ने रात भर नॉवल पढ़ी और सुबह जब विधु ने उन्हें पूछा कि अगर उन्हें वो रोल मिल जाता है तो वो कैसे शहर के लड़के से गांव का लड़का बनकर दिखाएंगे, ये सुनते ही विक्रांत जमीन पर बैठ गए और पढ़ने की एक्टिंग करने लगे, और जैसा अक्सर गाँव में बच्चे करते हैं, और यही फिल्म का पहला सीन बना। इसके बाद विक्रांत ने 1 साल तक फिल्म के लिए रिहर्सल की और वो शूटिंग शुरू होने से 3 महीने पहले चंबल चले गए, जहाँ उन्होंने चंबल की लैंग्वेज के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा विक्रांत ने अपना 15 किलो तक वजन कम किया, क्योंकि उन्हें फिल्म के शुरुआत में 19 साल का दिखना था। और साथ ही विक्रांत ने एक और काम किया, वो ये कि विक्रांत मई जून की गर्मी में पूरा दिन बाहर धूप में लेटे रहे, जिससे उनकी स्किन टोन जलकर टैन हो गई और वो बिल्कुल गांव के लड़के की तरह दिखने लगे। जबकि विक्रांत चाहते तो मेकअप या वीएफएक्स की हेल्प से बाकी बॉलीवुड स्टार की तरह खुद को यंग या डार्क लुक दे सकते थे, जैसे सुपर 30 में ऋतिक रोशन का लुक, जो बिल्कुल भी उन पर सूट नहीं कर रहा था। और ऐसे ही कुछ भूमि पड़नेकर ने बाला फिल्म के लिए किया था, लेकिन विक्रांत को यह पता था कि मेकअप करने से वो अपने कैरेक्टर के साथ गद्दारी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुद की स्किन को जलाना ही सही समझा, जिससे फिल्म में उनका लुक तो अच्छा हुआ ही, साथ ही विधु विनोद चोपड़ा के लाखों रुपए बच गए, क्योंकि पूरी फिल्म में कहीं पर भी विक्रांत का मेकअप नहीं किया गया। ये विक्रांत का एक्टिंग को लेकर पैशन ही है कि मनोज जैसा नहीं दिखने के बाद भी ऑडियंस ने उन्हें मनोज मान लिया, और न सिर्फ माना बल्कि बड़ी बड़ी फिल्मों के बीच 12th फेल को सुपरहिट बना दिया। शायद यही वजह है कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया है। फिल्म 2023 में आई सबसे अच्छी फिल्मों में से एक है, जो ऑस्कर जीतने की काबिलियत रखती है। विक्रांत के अलावा इस फिल्म में मेधा शंकर, अनंत जोशी, प्रियांशु चटर्जी, अंशुमन पुष्कर, हरीश खन्ना और यूपीएससी प्रिपरेशन के फेमस टीचर विकास दिव्या कीर्ति ने भी काम किया है, जिन्होंने मनोज को यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में हेल्प की थी। वहीं अगर विक्रांत के बारे में बात करें तो विक्रांत बॉलीवुड में एक आउटसाइडर हैं, जिन्होंने साल 2004 में टीवी शो कहां हूं मैं से अपना करियर शुरू किया था। उस वक्त तक विक्रांत की सिर्फ 17 साल की थी और वो उससे पहले एक कॉफी शॉप में वेटर का काम करते थे, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी, लेकिन लीगल इशू की वजह से ये सीरियल कभी टीवी पर आया नहीं। इसके बाद विक्रांत ने उसी प्रोडक्शन हाउस में एज असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर काम किया, जहां वो नए एक्टर्स का ऑडिशन लेते थे, और इसी दौरान उन्होंने देखा कि जो नए एक्टर्स बड़ी मेहनत से अपना फोटोशूट करवा कर आते थे, उनके रिजेक्ट होने पर उनके फोटोज को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता था। ये बात विक्रांत को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने आज तक कभी किसी प्रोजेक्ट में काम पाने के लिए फोटोशूट नहीं करवाया। कहां हूं मैं के बाद विक्रांत ने कई और टीवी सीरियल में काम किया, जिसमें धर्मवीर, बाबा ऐसो वर ढूंढो, कबूल है, धूम मचाओ धूम और बालिका वधू जैसे सीरियल हैं। लेकिन इन सीरियल से विक्रांत को वो पहचान नहीं मिली जो वो चाहते थे, इसलिए वो सीरियल्स के साथ साथ फिल्मों के लिए भी ट्राई करने लगे। तब उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि ये वो वक्त था जब बहुत कम टीवी एक्टर्स को फिल्मों में कास्ट किया जाता था। लेकिन विक्रांत ने हार नहीं मानी और लगातार ऑडिशन देते रहे, जिसके बाद उन्हें 2013 में विक्रमादित्य मोटवानी ने अपनी फिल्म लुटेरा में एक छोटा सा रोल ऑफर किया। रोल छोटा था, लेकिन इस बहाने विक्रांत को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म मिल गई। इसके लिए लोगों ने उनकी तारीफ भी की। इसके बाद विक्रांत ने राइज द ड्रीम राइड नाम की एक वेब सीरीज में काम किया। इसी तरह उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ फुल, दिल धड़कने दो जैसी फिल्मों में भी अपना लक आजमाया, और विक्रांत को 2018 में अमेज़न प्राइम की मिर्जापुर में काम करने को मिल गया और विक्रांत रातों रात सुपरस्टार बन गए। अब उनके साथ हर कोई काम करना चाहता था और उन्हें फिल्म ऑफर होने लगी, लेकिन विक्रांत ने उन फिल्मों को ही साइन किया जो टफ थी, जिनकी कहानी जरा हटके थी, जिसमें कुछ नयापन हो।
इसलिए विक्रांत ने अपने करियर में डिफरेंट रोल्स किए हैं। हाँ, विक्रांत आने वाले टाइम में भी कुछ कमाल की फिल्मों में नजर आने वाले हैं। तो ये थी 12th फेल और उनके एक्टर विक्रांत मैसी की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप ऐसे भी वीडियो से जुड़ा रहना चाहते हैं तो डू फॉलो फैक्टिफाई।